श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो आज है पार्थिव शिवलिंग बनाने का नवा दिन, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने का नवा दिन। तो जैसे हम आपको बता रहे थे कि सावन में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कीजिए। पूजन अर्चना करके आप सावन में अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक उपाय का वर्णन करने वाले हैं। पार्थिव शिवलिंग से संबंधित ये उपाय हैं। आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति करने के लिए आपको ये उपाय करना होगा। सावन में करना कैसे है आपको ये उपाय? तो आज भी आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जो माताएं बहन या जो पुरुष संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं वो उस मिट्टी में, जो पार्थिव शिवलिंग आप बना रहे हो, उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध डालें संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए, और प्रतिदिन दूध डालकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना करें। पूजन अर्चना करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। जब दीपक ठंडा हो जाए तब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए। प्रतिदिन आप ये कार्य कर ही रहे होंगे। तो आज हम आपको उपाय बताते हैं, और वो है विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय, जिसमें आपको किसी भी वृक्ष की 7 पत्तियां लेनी हैं। क्या लेनी है आपको? 7 पत्तियां। कोई से भी 7 वृक्ष हो आपके आसपास में, उस 7 वृक्ष की आपको पत्तियां ले लेनी है। वो पत्तियां लेकर आपको क्या करना है, एक कलश जल के अंदर डाल देनी है। 7 की 7 पत्तियां आपको एक कलश जल के अंदर डाल देनी है, और जल के अंदर डालने के बाद में आपको लेने हैं साथ में 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेने हैं। अब ये 5 बेलपत्र लेकर आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में आपको रखना है वो कलश जिसमें आपने 7 वृक्ष की पत्तियां डाली हैं, और उल्टे हाथ में रखने हैं आपको बेलपत्र। उल्टे हाथ में बेलपत्र रखने हैं पहले, और सीधे हाथ में कलश रखना है। अब आपकी जो भी कामना है, फिर वो संतान प्राप्ति से संबंधित कोई कामना है, धन प्राप्ति से संबंधित कोई कामना है, या कोई भी कामना है, उस कामना का आपको स्मरण करना है। स्मरण करके वो 7 पत्तियों वाला जल भगवान शंकर का जो पार्थिव शिवलिंग है, उस पार्थिव शिवलिंग पे आपको वो 7 पत्तियों वाला जल समर्पित करना है। इस प्रकार कलश में आपको पत्तियां डाल देनी है। 7 पत्तियों वाला जल सीधे हाथ में उस कलश को पकड़ना, और सीधे हाथ में कलश को पकड़कर कलश से जल समर्पित करना शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पे जल समर्पित करना, और उल्टे हाथ में बेलपत्र रखना। जब आप वो सारा जल शिवलिंग पे समर्पित कर दो 7 पत्तियों का, कलश में से पत्तियां निकालकर शिवलिंग पे समर्पित कर देना। और जो उल्टे हाथ के बेलपत्र है उनको सीधे हाथ में लाना, और सीधे हाथ में रखकर अपनी हथेली पर रखकर आपको अपनी कामना बोलनी है। अपनी कामना बोलकर आप वो 5 के 5 बेलपत्र एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना। केवल एक दिन इस उपाय को करना पार्थिव शिवलिंग पे। और यदि आप भगवान शंकर के मंदिर में इस उपाय को करने जा रहे हैं तो शिव जी के मंदिर में जाके इस उपाय को करना। और पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो पार्थिव शिवलिंग पे इस उपाय को कर लेना। जैसा आप इस उपाय को करना चाहें वैसा आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय को कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना करके इस उपाय को कीजिए। 5 बेलपत्र समर्पित कीजिए आपकी जो विशेष कामना है उसकी पूर्ति के लिए। और 7 जो पत्तियां लोगे वो किसी भी वृक्ष की ले लेना, जरूरी नहीं है कि आपको पार्थिव शिवलिंग की ही पत्तियां लेनी है। अब आज हम आपको एक और उपाय का वर्णन कर रहे हैं। जब भी आप भगवान शंकर के शिवलिंग पे धतूरा समर्पित करें, क्या समर्पित करें? धतूरा। तो धतूरा आप ऐसे ही डायरेक्ट समर्पित ना करें। धतूरा समर्पित करते हुए नंदिकेश्वर महादेव का नाम लें। कौन से महादेव? नंदिकेश्वर महादेव। और नंदिकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को अपने हाथ में रखकर अपनी कामना करते हुए आपको वो उपाय करना है। क्या करना है? उपाय करना है। तो नंदिकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको अपनी कामना करते हुए पहले कामना बोलनी है, नंदिकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और फिर वो धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। धतूरे से ही जुड़ा हुआ एक और उपाय जो हम आपको बताते हैं। यदि आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, और वह समाप्त नहीं हो रही, तो गुरुजी ने हमेशा कहा है कि पहले डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाइयाँ खाओ, उसके बाद में आप ये उपाय करो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तो करना क्या है आपको, एक धतूरा लेना है। धतूरे को जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर केवल वो धतूरा आपको समर्पित कर देना है। कहाँ पर? भगवान शंकर के
पार्थिव शिवलिंग पर आपको कोई नाम नहीं लेना, केवल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से वो धतूरा समर्पित करना है। उसके बाद में एक चुटकी काले तिल उसी धतूरे के ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। आपकी रोग की जो आपका जो रोग है, उस रोग को समाप्त करने के लिए, उस रोग को अपने शरीर से हटाने के लिए। तो आप एक धतूरा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें भगवान शंकर के शिवलिंग पे, साथ में एक चुटकी काले तिल समर्पित करें रोग मुक्ति के लिए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। आज पार्थिव शिवलिंग पे दीपक ठंडा हो जाए तब जल डालकर भगवान शंकर के इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए, विसर्जन कीजिए। फिर कल वापस पूजा कीजिए बाबा की और अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।